दोस्तों, टीवी की दुनिया के जाने माने एक एक्टर हैं राजेश कुमार, जो बिहार से आते हैं। रांची में इनका जन्म हुआ है, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई कहीं और पर हुई है। सारा भाई वर्सेस सारा भाई में इन्होंने काम किया है और भी बहुत सारे रियलिटी शोज हैं। एक लाफ्टर रियलिटी शो में ये विनर भी घोषित किए गए थे, ट्रॉफी वगैरह लेकर गए थे। इनकी एक्टिंग की जो दुनिया थी ये बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन ये सदगुरु की शरण में जाते हैं। सदगुरु को तो आप जानते ही हैं। तो वहां पर उनका कुछ ऐसा मुहिम चल रहा था जिसके बाद ये प्रेरित हो जाते हैं उस चीज से। इनके दिमाग में कुछ और ही कीड़ा प्रवेश कर जाता है और ये एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर किसानी करने लगते हैं, खेती बाड़ी की दुनिया में चले जाते हैं, जहां पर इन्हें इतना नुकसान हुआ, इतने कर्जे में चले गए कि बताते बताते अपनी बातों को ये रोने लगे। भास्कर.com पर ये पूरा आर्टिकल इनका छपा हुआ है, आप वहां भी जाकर पढ़ सकते हैं। मैं इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, जिसको डिटेल में पढ़ना है वो भास्कर.com पे जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि 2019 में 20 एकड़ जो खेत है वो रेंट पर लिया। अपने दोस्त के साथ वहां पर खेती करने लगे और वहां पर जब खेती करने लगे, पालघर में एरिया था ये, तो जो 20 एकड़ का खेत लिया हुआ था वहां पर कभी बाढ़ वगैरह नहीं आती थी, कभी बारिश वगैरह नहीं होती थी। लेकिन जब इन्होंने लिया, वहां पर पौधे उगाए, सब कुछ किया, कुछ 15,000 पौधे लगाए थे। और जब लगाए तो वहां पर उस साल इतनी बारिश हुई, बाढ़ आ गई कि ये सब कुछ बर्बाद हो गया इनका। वहां पर ये घाटे में चले गए। फिर उसके बाद आ गया लॉकडाउन आ गया और इनकी जो इन्होंने वहां पर पौधे वगैरह लगाए थे, जो खेती की थी, उसका 70% हिस्सा जो है वो खराब हो गया। मतलब लॉकडाउन के टाइम भी, दूसरे टाइम पर भी इनको इतना नुकसान झेलना पड़ा। ये खेतों में इस वक्त जाते भी थे तो गांव वाले जो थे वो खदेड़ लिया करते थे कि भैया तुम खेतों में जा रहे हो खेती करने, वहां से कोरोना वायरस लेके चले आओगे। तो गांव के जो दबंग लोग थे वो इन्हें रोकते थे और पुलिस वाले को भी बुला लिया था। तो वहां पर प्रॉब्लम इनके लिए ये भी थी कि लॉकडाउन भी लग गया था और जो इनके साथ काम करने वाले हेल्पर्स थे उनको सैलरी भी देनी थी, वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे में इन्होंने जो काम थे हेल्पर्स की, ये खुद ही करना चालू कर दिया। मतलब गोबर उठाना, उसे फेंकना, साफ करना, ये सब कुछ इन्होंने कर दिया था। इनकी एक गाड़ी थी इनोवा या टवेरा, तो उसमें ही गोबर भर के फेंका करते थे। इनके बच्चे जो है उस गाड़ी में नहीं बैठते थे क्योंकि उसमें दुनिया भर। उसके बाद जब इन्होंने खेती लगाई, अपनी पेड़ पौधे जो कुछ भी फसल वहां पर लगाई, तो नसीब देखे कि वहां पर आग लग गई। इनको फोन किया गया तो ये जल्दबाजी में पहुंचे पालघर, तब तक पूरी खेती बर्बाद हो चुकी थी जलकर। तो वहां पर इनको नुकसान हो गया। फिर उसके बाद जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो इन्होंने धान और गेहूं की फसल उगाना जो था वो चालू कर दिया खेती। और जब वो सब कुछ निकला कटाई वगैरह करके, तो उसको बेचने ये खुद ही निकल पड़े खेतों में, अपने बच्चे के स्कूल के सामने। ऐसे मतलब खेती करने के चक्कर में जो इनके ऊपर भूत सवार था खेती करने का, उस चक्कर में इनके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, जिसको चुकाना इनके लिए मुश्किल हो गया था। क्योंकि ईएमआई के जितने भी चेक वगैरह दिया करते थे सब बाउंस होने लगे थे और कर्जदार जो थे वो इनके पीछे पड़ने लगे। अब इनको अपनी जिंदगी की चिंता सताने लगी कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि खेती बाड़ी में 3-4 बार इतना नुकसान हुआ है। तो इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में वापस कदम रखने का फैसला किया। फिर उसके बाद इन्होंने कोटा वेब सीरीज की, कोटा फैक्ट्री। फिर उसके बाद हड्डी फिल्म में काम किया, जिसके लिए इन्हें अपना सिर भी मुंडवाना पड़ा, टकले हो गए थे पूरे। फिर उसके बाद 1-2 वेब सीरीज और की इन्होंने। अब जैसे तैसे इनकी एक्टिंग की दुनिया में वापस से काम चल रहा है, लेकिन वापस से ये खेती की दुनिया में तो नहीं जाएंगे, इतना इनको नुकसान झेलना पड़ा है। यानी कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, ना करे तो डंडा बाजे। और एक बात ये कहते हैं कि लोगों को मेहनत की कदर करनी चाहिए, किसानों की। जो आप सब्जी लेने के टाइम पे धनिया और मिर्च किसान लोगों से फ्री में मांग लेते हो, ये फ्री में मत मांगो, पैसे लेकर खरीदो। क्योंकि एक फसल उगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब इस तरह से बाढ़, बारिश, आग, इस तरह का सामना करना पड़े तो समझो आप पूरी तरह से